जो भी कुछ ये रचना रची है ऐसा लड़की ने मुस्कान ने कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल जेल की काल कोठरी में दिन और रात काट रहे हैं, लेकिन सौरभ के परिवार का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को सौरभ की 13वीं पर परिवार का गुस्सा एक बार फिर से उभर आया। इस बीच साहिल की नानी का एक बड़ा बयान सामने आया है जो पूरे मामले को नया मोड़ दे सकता है। साहिल की नानी ने पहले 6 दिन तक जेल में बंद उनके नाती से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन 7वें दिन वो साहिल से मिलने मेरठ की चौधरी चरण सिंह जेल पहुंच गई। आधे घंटे तक उन्होंने साहिल से गुफ्तगू की और जेल से बाहर आते ही उन्होंने मुस्कान पर सारा दोष मढ़ते हुए कह दिया कि उनका नाती साहिल बिल्कुल बेकसूर है। नानी का ये कहना है कि साहिल ने कुछ किया ही नहीं और ये सब मुस्कान का किया धरा है। हाँ, लेकिन नानी ने यह भी माना कि जो हुआ वो गलत हुआ और वो खुद इस पूरी घटना को समझ नहीं पा रही हैं। वहीं दूसरी ओर सौरभ की मां रेनू का हाल बेहद दिल दहला देने वाला है। 13वीं पर जब वो अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने पहुंची तो वो रोते रोते बेहोश हो गई। सौरभ की बहन भी इस दुख को बयां करते हुए कह रही थी कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे मारने वाले अब भी जिंदा क्यों हैं। दूसरी ओर साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ की जान ले ली, लेकिन साहिल की नानी कह रही हैं कि ये सब कुछ मुस्कान ने ही किया। साहिल की नानी पुष्पा देवी ने यह भी साफ किया है कि उनका नाती साहिल तंत्र मंत्र में शामिल नहीं है और वो केवल भगवान शिव का भक्त है। साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं मुस्कान से मुलाकात हुई आपकी? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा। मैं नानी हूँ, मुझे पता है क्या करना है। तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने, उसने बताई। नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से ही पसंद नहीं रही? नहीं, मैं कभी नहीं देखी ना, मुझे पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है? ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है ऐसा लड़की ने मुस्कान ने कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है। ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते। अच्छा, तंत्र मंत्र में कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी के नहीं है, वही है, वही राम रचिता का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल ही आ जाए क्या सजा मिलनी चाहिए? इतना बड़ा हत्याकांड किया, ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? नहीं, इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका, ये तो इतने बड़े बड़े वकील है, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो भैया भी 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। उसके बाद ही अति गलती करी है। अति गलती करी है। हाँ। नानी, उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र हैं, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत, सांप, सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं किया करता था साहिल, बिल्कुल नहीं। हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि साहिल ऊपर वाले फ्लोर पर क्या करता था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोनों आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।